एक लड़का था जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग से बहुत अच्छा पढ़ने में था। उसके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसने 11th किया, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करा जाए, कंपटीशन में जाएं या फिर बीएससी करें या फिर कोई डिप्लोमा करें। उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तो काफ़ी सलाह लेने के बाद, सब कुछ सोचने के बाद उस बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं साथ में ग्रेजुएशन करूँगा, बीए करूँगा और कंपटीशन करूँगा। और उसे धीरे धीरे 6 महीने हो जाते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, कंपटीशन ये चीज़ है। पहले से कंपटीशन गाने से, कॉम्पिटिटिव करने से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतना सरल नहीं है। फिर उसे धीरे धीरे 1 साल हो जाते हैं इसी में कि कोई एग्ज़ाम निकलेगा, होगा। फिर भी कोई प्रेशर नहीं रहता ख़ास, और सब रिलेशन में, दोस्तों में, जहाँ जहाँ तक उसकी जानकारी होती है वहाँ वहाँ तक ये बात पहुँच चुकी होती है कि वो पढ़ रहा है, अच्छी खासी तैयारी कर रहा है। लेकिन समय बीतते जैसे ही 1 साल के बाद 2 साल हो जाती हैं। 2 साल के बाद वो धीरे धीरे टूटने सा लगता है, यार सब इनका हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मैं आज यहीं हूँ। और उसका मन टूटने लगता है, सच बताऊँ, कंपटीशन से। और वो सोचता है कि यार मेरे पे पढ़ाई के अलावा कुछ आता नहीं, और पढ़ाई में आगे आगे तक अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा। उसे ऐसे ही करते करते लगभग 3 साल हो जाते हैं, और 3 साल के वो समय बड़े कठिनाइयों से गुजारते हैं। कभी अपने आप को दोबारा से मोटिवेट कर कर के, दोबारा से ला के कि पढ़ूँगा, करूँगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। फिर क्या, रिलेशन में से या फिर रिश्तेदारों में से जहाँ जहाँ जानकारी आती है, पूछते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है, और भाई क्या हुआ तुम्हारा, ये सब सुनने को मिलते हैं। और वो धीरे धीरे वो बंदा निकलना तक बंद कर देता है घर से, और बोलना तक सबसे कम कर देता है। सब क्या पूछते हैं कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है। कोई पूछेगा तो कहेगा यार इतने दिन हो गए, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से करो। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो क्यों टूट रहा है, क्या हुआ। यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती सी होती है मेरी समझ से, शायद मेरे एक्सपीरियंस और समझ से, कि माँ बापों को या फिर अपने एक्सपीरियंस जो भी है उनसे जब सलाह लो या फिर ये सब कदम उठाओ, तब सोचना यार कि हमें कोई और भी स्किल आनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई के साथ कोई स्किल नहीं सीख सकते। हमारे माँ बाप कभी नहीं सिखाते इस एरिया के या फिर इधर के कि आप पढ़ाई के साथ डांस है या फिर ढोलक है। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी स्किल है, कोई स्किल में कोई इंटरेस्ट नहीं। और आज भी उस बंदे की 3 साल बिगड़ने के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और वो नई शुरुआत करने से इसीलिए डरा होता है क्योंकि उसे बहुत दिन हो चुके होते हैं टूटने में। लेकिन बंदा फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है, भाई ये तो ज़िंदगी है और ये इसे करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा हिम्मत जब टूटती है, वो जवान हो जाता है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा होता है और उसे पैसे की ज़रूरत होती है, हर बार माँ बाप से मांगता है, तब बहुत ज़्यादा टूटता है। और ये कहानी किसी लड़के की नहीं, ये कहानी हम सब कंपटीशन वालों की है। और ये बात सच में रियलिटी है कि हर कंपटीशन वाला 10 में से 8वां बंदा या फिर 8 बंदे टूटे पड़े हैं अपने अंदर से। क्योंकि मैं खुद मिलता हूँ अपने दोस्तों से, खुद पूछता हूँ, कोई शेयर नहीं करता, लेकिन दोस्तों में शेयर कहते हैं कि यार मैं तो इस कंपटीशन से आकर पछता रहा हूँ सच में। इसलिए साथ में कोई भी स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, और सेकंड प्लान अपना बहुत अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो और लग जाओ अपने बिल्कुल गोल पे कि करनी है तो करनी है, वरना आप कभी 2 चीज़ों में फंसे रहोगे। या फिर सेकंड स्किल डेवलपमेंट नहीं करोगे, अपने आप को इम्प्रूव और अन्य चीज़ों में नहीं करोगे, तो शायद आने वाले टाइम में पछतावा हो, फिर तुम काफ़ी एज के बाद कोई नई शुरुआत करो। इसलिए